अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। हम आ चुके हैं अपनी एक नई क्लास में, नई वीडियो में। ठीक है, तो ये हमारी जो क्लास है, ये चौथी क्लास का पार्ट दूसरा होने वाला है। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई क्या होता है, डिमांड क्या होता है, सप्लाई ऊपर होता है नीचे होता है, ये क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, और ये लगाया किस जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सप्लाई और डिमांड। आपने अक्सर देखा होगा पाकिस्तान में कभी चीनी कम हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, और वो महंगी हो जाती है। अक्सर देखा होगा। ठीक है, यानी कि अगर वो 100 रुपये किलो है, ठीक है, अगर वो शॉर्ट हो जाए, मार्केट में आना कम हो जाए, उसकी यानी जो सप्लाई है वो कम हो जाए, तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। पहले जो 100 की मिल रही होती है 120 की बढ़ जाएगी। अगर वो फिर सप्लाई यानी कम हो गई, 130 पे चली जाएगी। इस तरह जितनी उसकी सप्लाई कम होती जाएगी, प्राइस बढ़ती जाएगी। और इस तरह जब सीजन आता है, यानी कि गन्ने का मौसम होता है, जिस तरह जब यानी मिलें खुलती हैं, जो मिल्स, शुगर मिल्स, ठीक है, तो वो वहां से चीनी यानी बनती है, फिर आती है मार्केट में। जब चीनी ज्यादा आ जाती है, ठीक है, मार्केट में, तो उसकी यानी कि प्राइस गिर जाती है, प्राइस कम हो जाती है। क्योंकि उसकी ना वो जो है सप्लाई ज्यादा हो गई। पहले सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा थी। 100 रुपये थी चीनी, सप्लाई कम थी, ठीक है, लोग खरीदने वाले ज्यादा थे, तो उसकी प्राइस बढ़ गई। अभी सप्लाई आ गई, जब शुगर मिलें खुली, चीनी बनी, सब सप्लाई आ गई, सप्लाई ज्यादा है, ठीक है ना। जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है, तो हो गई, तो वो खरीदने वाले खुद ब खुद यानी कम हो गए, क्योंकि मार्केट में चीनी ज्यादा आ गई, तो उसकी प्राइस ज्यादा हो गई। यानी कि मिसाल के तौर पर, अगर पहले खरीदने वाला एक बंदा था, यानी कि एक मिसाल दे रहा हूं मैं, खरीदने वाले पहले यानी कि कम थे, यानी कि देखिए ना, जिस टाइम आपकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, मार्केट में सप्लाई ज़्यादा आ जाती है एक चीज़ की, यानी टमाटर ले लें, टमाटर की सप्लाई ज़्यादा आ गई, तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। ठीक है, और टमाटर की सप्लाई कम है, शॉर्टेज हो गई, तो प्राइस ब खुद बढ़ जाती है। अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर पाकिस्तान में ऐसे ही होता रहता है। ठीक है, तो मार्केट में सप्लाई और डिमांड कैसे काम करता है, क्या हिसाब किताब है उसका, ठीक है ना, तो वो बात करते हैं। तो देखें, यहाँ पे शुरू करते हैं। इस तरह एक चार्ट होता है, ठीक है, यार ये गलत बनता है, मेरे माउस का थोड़ा मसला लग रहा है शायद इसमें। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। तो ये यानी प्राइस है, यानी कि ये मिसाल के तौर पर, ठीक है, ये 10 है, ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूँ, ये 10 की प्राइस है, यार माउस ना, ये 10 की प्राइस है, ठीक है। जब मार्केट ऊपर से नीचे आती है ना, तो यानी कि 10 की प्राइस पे आई, ठीक है, तो जब इसकी प्राइस कम हो, एक शेयर की, यानी चीनी लगा लें, चीनी की प्राइस 10 हो गई, कम हो गई, तो उसको खरीदने वाले थोड़े ज्यादा हो जाती है। ठीक है, यानी कि देखें, मार्केट में जो होती है ना, सप्लाई होती है, वो होती है ऊपर, और डिमांड होती है नीचे। मैं आपको समझाता हूँ। सप्लाई एस ऊपर, डी नीचे, ठीक है। वैसे कि आपकी जब मार्केट नीचे होती है प्राइस की, ठीक है, ये जो कैंडल्स बनती हैं, ये प्राइस होती हैं, ठीक है, ये प्राइस होती है। तो यहाँ पे जब मार्केट होती है, तो इसकी डिमांड बढ़ती है, यानी कि अगर चीनी है, तो इसकी जब डिमांड बढ़ती है, तो प्राइस बढ़ जाती है, तो प्राइस ऊपर जाती है। ठीक है, जब एक चीज़ की डिमांड बढ़ती है, तो प्राइस कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। जब एक चीज़ की डिमांड बढ़ती है, ठीक है, ऊपर जाती है, और जब उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो प्राइस ऑटोमेटिक नीचे आ जाती है। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे काम करता है। सप्लाई जो होती है हमेशा ऊपर होती है, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल पे, ठीक है, जहाँ पे सेलर्स बैठे होते हैं, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, तो सेलिंग ज्यादा हो रही है, सेलर ज्यादा है। और जब डिमांड ज्यादा है, यानी बायर ज्यादा है, खरीदने वाले ज्यादा हैं, समझिए आप। रेजिस्टेंस पे मैंने आपको बताया हुआ है कौन होते हैं, सेलर्स, ठीक है, सेलर होते हैं, यानी सप्लाई, ओके, सेलर।
रेजिस्टेंस पे सेलर्स आपके हो गए, यानी वहां तक जब मार्केट गई वहां पे सप्लाई ज्यादा आ गई मार्केट में, तो प्राइस खुद ब खुद नीचे गिर जाएगी। और मार्केट में जब बॉटम पे यानी सपोर्ट लेवल पे बायर ज्यादा होते हैं, खरीदने वाले ज्यादा होते हैं। अगर चीनी की प्राइस है, जब वो खरीदने वाले ज्यादा होंगे तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। एक बंदे के पास एक चीनी बोरी है और खरीदने वाले काफी लोग हैं, तो वो उसकी प्राइस यानी वो बढ़ा देगा, खुद बढ़ा देते हैं, ठीक है। यानी शुगर माफिया जैसे कहते हैं, आपको टीवी देखते होंगे अक्सर, आपको पता चलता होगा, ठीक है ना। इस तरह ये होता रहता है, ठीक है। तो सप्लाई कहाँ पे होती है, ये मैं आपको लेवल बना के देता हूँ दो, ठीक है। लेवल क्या होता है ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ऊपर एस यानी रेजिस्टेंस लेवल पे आपकी होती है सप्लाई, और डी पे होते हैं डिमांड यानी कि सपोर्ट लेवल पे, ठीक है। ये आपकी सप्लाई, ये आपका सपोर्ट, ठीक है। तो जब मार्केट नीचे होती है ना, ये नीचे से उठती है ऊपर, ये प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, बायर कैंडल। तो ये क्या है, यहाँ पे इसकी यानी कि डिमांड बढ़ गई। यानी ये प्राइस अगर 10 रुपए है, तो काफी लोगों ने कहा हुआ था कि जैसे इसकी शेयर की प्राइस हो गई या किसी चीज की जो होती है प्राइस 10 पे आएगी, हमने खरीदना है, बाई करना है, ठीक है। तो जब 10 पे आई मार्केट, तो खरीदने वाले ज्यादा हो गए। क्या हो गए, खरीदने वाले इसके ज्यादा हो गए, तो प्राइस फिर ऊपर चली गई। क्योंकि जब खरीदने वाले ज्यादा हो, चीज थोड़ी हो, मिकदार थोड़ी हो, और खरीदने वाले ज्यादा हो, बायर ज्यादा हो, ठीक है, तो उसकी प्राइस खुद ब खुद बढ़ जाती है। अभी यानी कि ऊपर चली गई मार्केट, ठीक है। यहाँ पे ये लेवल मान लें कि आपका 20 का लेवल है, ठीक है, शेयर की प्राइस मान ले। अभी यहाँ पे काफी लोग बैठे होते हैं कि भाई जैसे ही प्राइस 20 पे आएगी, हमने क्या करना है, सेल कर देना है, बेचना है, सेल कर देना है। यहाँ पे जैसे प्राइस यहाँ पे लोगों ने खरीदा, मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने कहा कि हमने बेचना है, फिर यहाँ पे काफी लोगों ने बेचना शुरू कर दिया, मार्केट नीचे आई, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल पे सेलर जो है, मार्केट नीचे आई, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये मार्केट में आपको बैठना होगा, पढ़ना होगा, सप्लाई डिमांड जोन लगाने होंगे, फिर जाके आपको क्लियर पता चलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह यानी सेलर जाएंगे, फिर ठीक है ना, इस तरह। लेकिन यहाँ पे जो ये मार्केट ऊपर गई, ठीक है, यानी कि यहाँ यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे जो मार्केट ने सेल कर रही है, यहाँ पे जो मार्केट यहाँ 20 के पॉइंट तक गई, तो सेल करे। यहाँ पे कोई तो है ना जो खरीदेगा, कोई तो है ना, फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर भी जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर बेचने वाले हैं, तो कोई खरीदने वाला भी होगा ना। अगर एक शेयर है, उसको बंदे ने मार्केट से ही खरीदा है, मार्केट में ही बेचना है, कोई घर लेके नहीं जाने वाला। लोग मार्केट में ही बेचते हैं, मार्केट में ही खरीदते हैं, ठीक है। तो यहीं पे खरीदेंगे, यहीं पे सेल करेंगे, ठीक है। इस तरह मार्केट अप डाउन करेगी। आपने ये पढ़ना है, ठीक है, चीजें सीखनी है, करना है। वो ठीक हो गया, तो शुरू करते हैं। एक मिनट, यहाँ यार ये वाला खोल लेते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये लगाते हैं इसको किस तरह है, ठीक है। तो यानी कि मिसाल के तौर पर, किधर गया ये, या इसको इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, ठीक है। ये आपकी एक बायर कैंडल है। कौन सी बायर कैंडल, उसके बाद ये आपकी एक है, नीचे आइए, सेलर कैंडल, ओके। उसके बाद ये और एक आपकी होगी सेलर कैंडल, ठीक है। तो ये इसकी डंडी हो गई, ठीक है। तो इसकी भी ये छोटी मोटी डंडियां हैं, ठीक है ना, ऊपर नीचे इसकी भी होंगी, ठीक है। तो अभी देखें, आपने लगाना कैसे है इसका, यानी कि मैं वो लेता हूँ एक मिसाल के तौर पर, ठीक है। बाद में मैंने इसको वो लाइनें लगानी, लेकिन इस आपको समझाने के लिए आपने क्या लगाना है, इस कैंडल का हाई जो इसकी दरम्यान में है ना कैंडल, इसका हाई और इसका लो उठाना है।
हाई इसका क्या है, ऊपर वाला, ये वाला। लो इसका हो गया ये वाला, ठीक है। आपने एक रेक्टेंगल लेनी है, रेक्टेंगल आपको उधर मिल जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन में जहाँ पे हम ट्रेडिंग करते हैं ना, उधर मिल जाती है, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होती है, यानी कि इस तरह का वो होती है, इस तरह वाली, ठीक है, इस तरह जो होती है, ठीक है ना। रेक्टेंगल आपने क्लास में पढ़ा भी होगा, रेक्टेंगल, ट्राइंगल। तो आपने यानी कि इसका हाई, दरम्यान में कैंडल जो है हमारा इन्वर्टेड है हमारा, इसका लो उठा के इस तरह लगा देनी है, ठीक है। यानी कि ये आपका वो लग जाएगा सप्लाई, ये है सप्लाई, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट यहाँ से फिर सेलर्स आएंगे। तो इसमें तीन तरह की लाइनें काम करते हैं, तीन तरह की, ठीक है। एक होती है ऊपर की लाइन, ठीक है। एक होती है इसके वो बॉटम इसकी डाउन वाली लाइन, ठीक है। एक होती है इसकी ये वाली लाइन, ठीक है। ऊपर वाली लाइन क्या कहते हैं मैं आपको बताऊं। ऊपर वाली लाइन कहते हैं DL, यानी डिस्टल, डिस्टल लाइन, ठीक है। ऊपर वाली लाइन को कहते हैं डिस्टल लाइन, ठीक है। और दरम्यान वाली लाइन को कहते हैं OB, यानी ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और नीचे वाली लाइन को कहते हैं, जो नीचे आपकी लाइन है, PL, यानी प्रोक्सीमल लाइन, ठीक है। ऊपर वाली लाइन जो होगी आपकी डिजिटल लाइन, दरमियान वाली ऑर्डर ब्लॉक, ये दरमियान में जो लाइन लगी है, ये आपकी हो जाएगी प्रोक्सिमल लाइन, ठीक है। और ये जो है ना, ये आपका, यहाँ पे मैं लगा कर देता हूँ, ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला जो, ठीक है ना, ये जहां से वो कैंडल शुरू हो गई थी, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये अलग हो गया। लेकिन जहां से ये आपकी कैंडल स्टार्ट हो गई, शुरू होती, वो आप क्या हो जाएगा, वो आपका होगा बेस लाइन, ठीक है। बेस लाइन, ठीक है। इस तरह यानी कि, ठीक है ना, इस तरह यानी को होता है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरे यानी कि ये देखें, ये ग्रीन लाइन हुई, एक मिनट, ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो यानी कि इसी हिसाब से ग्रीन भी होती है, ठीक है। कैसे ग्रीन, यानी कि मिसाल तौर पर ये, यार ये इसको उठाना है, ये रेड हुई, ठीक है ना। उसके बाद आपका ये ग्रीन हुआ, यानी कि ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइन हुई, ठीक है, इस तरह यानी कि, ठीक है। उसके बाद भी यानी कि ग्रीन हुई, ठीक है। उसके बाद यानी कि अगर ये नीचे आए, इसकी विक, तो विक नीचे से उठाएंगे, ठीक है ना। तो इसकी कैसे लगाएंगे वो, इसके हाई को और इसके लो को, जो दरम्यान कैंडल है, ऐसे लगा देंगे, ठीक है, ऐसे। तो इसकी जो ये लाइन होगी, ये बेस लाइन होगी, ठीक है। ये डिजिटल लाइन होगी, ये प्रोक्सिमल लाइन होगी, ठीक है ना। और ये ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि जहाँ से कैंडल स्टार्ट हो उसको बेस लाइन भी कहते हैं, ठीक है। जहाँ से कैंडल ओपन हो रही है, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है। तो ये मैंने आपको चीज़ समझा दी, ठीक है। क्या, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। मार्केट में सपोर्ट लेवल पे कौन होते हैं, कौन, ग्रीन कैंडल वाले जो बायर्स होते हैं, बायर्स। सपोर्ट लेवल पे बायर्स यानी कि आपकी डिमांड ज़्यादा है, जब आपकी डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस बढ़ जाती है। ये मैंने बेस लिखा है, ठीक है ना, ये आखिर में W आ गया है, ठीक है, चलो खैर है। मार्केट में आपके सपोर्ट लेवल पे होते हैं बायर्स, जहाँ पे आपकी यानी कि डिमांड बढ़ती है। सपोर्ट लेवल को डिमांड, ठीक है, सपोर्ट लेवल यानी डिमांड, जहाँ पे आपकी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है ना। आपने क्या इसमें वो नोट्स कैसे बनाने हैं, एक लाइन ऊपर लगाने, एक लाइन नीचे लगाने, नीचे वाली जो सपोर्ट लाइन उसको आपने डिमांड लाइन लाइन वो लिखना है। ऊपर वाले को आपने सप्लाई वाले, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, सपोर्ट लेवल यानी रेजिस्टेंस लेवल, इस तरह, ठीक है। रेजिस्टेंस पे आपके सेलर्स होते हैं, सेलर्स, यानी कि जब मार्केट में वो ज़्यादा आ जाते हैं,
मिकदार ज्यादा हो जाती है, आपने पढ़ा होगा ना। मिकदार और तलब, मार्केट में जब मिकदार मिकदार ज्यादा हो जाती है, चीनी की मिकदार ज्यादा हो जाती है, प्राइस गिर जाते हैं। प्राइस गिरती कैसे, यानी कि जब प्राइस गिरती है सेलर, प्राइस कम होते हैं तो सेलर उसको सेलर शो करते हैं रेड कैंडल वाले। प्राइस जब बढ़ती है तो उसको ग्रीन कैंडल वाले ग्रीन कैंडल शो करती है, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो उसके बाद आपका सप्लाई एंड डिमांड जोन ये क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा आपका था, दूसरा ये है कि सप्लाई एंड डिमांड जोन हो गया आपका, आउटर ब्लॉक, प्रोक्सिमल प्रोक्सिमल लाइन, डिस्टल लाइन, ये हो गया। उसके बाद आपको मैं कलर पैटर्न पढ़ा देता हूँ, ठीक है। कलर पैटर्न वैसे 8-10 हैं के कलर पैटर्न इस तरह ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हम ये, मैं जो मार्केट में ज़्यादातर बनते हैं वो बनाऊंगा, ठीक है, वो आपको पढ़ाऊंगा। ये वाला यार पता नहीं कहाँ से होगा, ये जो एक कैंडल बन खड़ी हुई है, तो ये वाला, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर, क्या, कलर पैटर्न, ठीक है। पहले, यानी कि ये आपको बताता हूँ FFLC क्या होता है। क्या, FFLC, FFLC यानी कि F यानी फुल फिल यानी कि फुल फिल द लास्ट कैंडल, ठीक है। फुल फिल द लास्ट कैंडल, ये F हो गया आपका फुल, ये हो गया फिल, ये लास्ट, ये कैंडल, ठीक है। फुल फिल द लास्ट कैंडल, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये आपका यानी कि फिर इस तरह ग्रीन आती है, फिर आपकी इस तरह रेड आती है, ठीक है। फिर यानी कि आपकी इस तरह ग्रीन आती है, ठीक है। फिर इस तरह रेड आती है, ठीक है ना। फिर इस तरह रेड आती है, ठीक है। या आपने अक्सर देखा होगा मार्केट में, आप खोले मार्केट देखें भाई इस तरह बंद रही है हफ्ता, आप झूठ बोल रहे हैं, अपनी तरफ से तो नहीं बातें कर रहा। या आपने मार्केट में देखना है ये बंद रही है नहीं बंद रही, जब आपने देखा ना ये बंद है, एक ग्रीन बनी, फिर रेड बनी, फिर ग्रीन बनी, ठीक है। अभी आपने देखा कि अगली, क्योंकि मार्केट एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, यहाँ पे मार्केट एक पैटर्न, ठीक है ना, यानी कि कलर पैटर्न, तो आपने अगली रेड पे ट्रेड लगा देना है, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है, ठीक है। पहला ये आपका हो गया कलर पैटर्न, रेड ग्रीन यानी फुल फिल दी लास्ट कैंडल, ठीक है। एक पैटर्न ये है, ठीक है ना। वैसे 8-10 पैटर्न है, लेकिन मार्केट में ज़्यादातर ये बनते हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर मार्केट में एक रेड आती है, ठीक है, और उसके बाद दो ग्रीन आती हैं, ठीक है, तो उसके बाद अक्सर देखा गया है कि रेड भी आती है, ठीक है। दो ग्रीन के बाद इस तरह रेड आते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये रेंज मार्केट में करनी है या ट्रेंडी मार्केट में करनी है। आपको मैंने रेंज और ट्रेंडी मार्केट पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है, ठीक है। मार्केट अगर अगर अप जा रही है तो आपने, आप ट्रेंड मार्केट में इसको फॉलो नहीं करना इन पैटर्न्स को। मार्केट अब अगर डाउन जा रही है वहां पे आपने इनको फॉलो नहीं करना, क्योंकि वहां पे अगर डाउन जा रही है तो वहां पे सेलर 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 ही रेड कैंडल ही दी जा रही है। अगर आप जा रहे हैं तो बायर बायर वो बुलिश कैंडल ही दी जा रही है ना, ग्रीन कैंडल्स, ठीक है। तो आपने इसको रेंज वाली मार्केट में करना है, इस्तेमाल करना है, आपने देखना है, ठीक है ना। मैंने जब शुरू में किया था ना, मैंने इनको देखता, हाँ भी कलर पैटर्न बन रहा है, लगा दी, ठोक दी, लॉस पे लॉस खाई जा रहा है यार। फिर देखा मैंने, मैं इनको ट्रेंडी मार्केट में ट्रेड करने लग गया हूँ। ट्रेंड मार्केट में आप इनको फॉलो करें, ठीक है। देखना होगा आपको, ठीक है ना। जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा फिर आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रेंड मार्केट में इसको आपने फॉलो नहीं करना, आपने इसको रेंज मार्केट में फॉलो करना है। रेंज मार्केट कैसे, यानी कि ग्रीन और यानी कि इस तरह एक वो लेवल के दरमियान वो मार्केट रेंज करती है इस तरह, ठीक है। रेंज मार्केट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्या होती है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो उसके बाद एक तीसरा है, तीसरे की बात करते हैं, तीसरे की, ठीक है। अगर आपके रेड आया, रेड आया, रेड आया, ठीक है, इस तरह ग्रीन आया, ठीक है, इस तरह फिर अगर आपके मार्केट में, मैं ग्रीन रेड वाला भी बना देता हूँ यार, ये तो हो गया रेड वाला। नहीं नहीं यार, मैं ये यहाँ पे मैंने कैंडल्स आपकी बना दी थी, हालांकि आप वो बाहर जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ग्रीन कैंडल बनाता हूँ, ग्रीन एक आई, ग्रीन दूसरी आई,
ग्रीन तीसरी आई, ठीक है। आपने अक्सर, आपने मार्केट में यह सर्च करना है, ठीक है। तीन ग्रीन आ गई, एक रेड आई, फिर से कौन सी आएगी? फिर से आपने ग्रीन, ठीक है ना, ग्रीन। आपने ट्रेड कौन सी कैंडल पे लगानी? इस लास्ट वाली कैंडल ग्रीन पे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे एक रेड, 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 फिर ग्रीन, ठीक है, फिर आपकी आई रेड, ठीक है। यहाँ पे आपने ट्रेड लगानी है इस कैंडल पे, इस कैंडल पे। यहाँ पे लगानी है इस कैंडल पे, डाउन पे लगानी है, यहाँ पे आपकी लगानी है, ठीक है। और आपने ये भी रेंज मार्केट में ज़्यादातर फॉलो करना है, ठीक है, रेंज मार्केट में, ठीक है ना। थोड़ा बहुत ट्रेंडी मार्केट में होता है, ठीक है। तो तीन ग्रीन आ रही हैं, उसके बाद एक रेड, फिर एक आपने कंटिन्यूशन की लगाने देनी है, जिस तरह वो पहले तीन वो की, ठीक है। यहाँ पे अगर तीन रेड आ रही हैं, एक ग्रीन आई, फिर आपने यहाँ पे लगानी है, ठीक है। यहाँ पे ये पैटर्न 100% वर्क नहीं करती। आपने लेवल को देखना होगा, आपने सप्लाई एंड डिमांड जोन को देखना होगा, अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, यानी कि वो देखना होगा, रेंज मार्केट देखना होगा, ठीक है। पीछे कोई लेवल तो नहीं है, या मार्केट में न्यूज का टाइम तो नहीं है, ठीक है। मार्केट वोलेटाइल नहीं है, या मार्केट फ्लक्चुएशन में तो नहीं है, यानी कि ये सब चीजें आपने देखनी होगी। और आपने अपने मनी मैनेजमेंट को, अपने इमोशन को, अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करके फिर वो करना होता है हिसाब किताब, ठीक है। तो ये आपके हो गया, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं आगे। हाँ, तो बात कर रहे थे यानी कि रेड ग्रीन की पैटर्न, ठीक है ना। अभी मैंने आपको वहाँ पे बताया था, वहाँ पे यानी कि, ठीक है, एक रेड, दो ग्रीन आपने रेड पे लगानी है। इस तरह अगर एक ग्रीन आई, दो रेड, इस तरह आपने ग्रीन पे लगा देनी है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये रेड बनने के चांसेस है, ठीक है, क्योंकि ये एक रेड, एक दूसरी रेड, तीसरी रेड, और ये, और इसके बाद ये नहीं रेड, ये पैटर्न पे, ठीक है। ये कभी कभी फॉलो होते हैं, कभी नहीं होते। और ये टाइम फ्रेम मैंने 2 मिनट का सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे रेड ग्रीन, ठीक है। इस तरह पैटर्न बनते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने देखना होगा, ठीक है ना। आप पीछे कोई लेवल तो नहीं है, ये चीज़ सब देखनी होगी, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है कि मार्केट में कितनी फ्लक्चुएशन है, कितनी, यानी कि वो है इस हिसाब से। तो अभी सप्लाई एंड डिमांड जोन, ठीक है ना। सप्लाई, ये रेक्टेंगल यहाँ से आप लेंगे, ठीक है। और ये असल में ना, इसका वो जो ऑप्शन है ना, इसके आगे वो जूम वाला वो आ गया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने अक्सर यानी कि ये जो ऊपर होता है जो आपका, आपने रेक्टेंगल को इस्तेमाल करके लगाना है, ठीक है। रेक्टेंगल को अक्सर जो ऊपर आपका होता है, क्या होता है वो, सब ये होता है, वो ऊपर सप्लाई आपकी आती है, ठीक है। तो फिर ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।